आज की क्लास हम शुरू करेंगे। इसके अंदर हम कस्टम कॉलम बनाने के बारे में सीखेंगे। कस्टम कॉलम या फिर आप कह सकते हैं एडवांस रिपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, बिजी के अंदर जो रिपोर्ट नहीं आ रही है उस रिपोर्ट को हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है और इसके अंदर बोला है कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट कैसे बनानी है? क्या लॉट नंबर वाइज रिपोर्टिंग। पहले आइटम का नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, फ्रॉम, एमसी, रेट, टोटल, पर अमाउंट और एमसी, मटेरियल सेंटर। बेसिकली ये वाली रिपोर्ट तो आपको स्टॉक लेजर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्टॉक लेजर में सीरियल नंबर भी आता है, आइटम का नेम भी आता है, क्वांटिटी भी आती है, मटेरियल सेंटर भी आता है और रेट भी दिखाई देता है, टोटल क्वांटिटी भी दिखाई देती है और मटेरियल सेंटर भी दिखाई देता है। ये रिपोर्ट आपको कहाँ पर दिखाई देती है? जब आप स्टॉक स्टेटस के अंदर कॉलम रिपोर्ट देखते हैं तब आपको ये रिपोर्ट दिखाई दे जाती है। दूसरी रिपोर्ट इसके अंदर दी गई है आपकी लेजर रिपोर्टिंग। अब एक लेजर है और लेजर जब हम देखते हैं सिर्फ हमें उसके अंदर सिर्फ क्या दिखाई देता है? बैलेंस दिखाई देता है। क्या नहीं दिखाई देता? आइटम का नेम नहीं दिखाई देता, क्वांटिटी नहीं दिखाई देती है, रेट नहीं दिखाई देता, एमआरपी नहीं दिखाई देता, अमाउंट हमारे पास आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चेक किया, जो हमने काम करवाया था जॉब वर्क किससे? कटिंग मास्टर रोहित से। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जॉब वर्क का तो अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर आइटम नहीं दिखा रहा है कि हमने इससे क्या जॉब वर्क करवाया और किस आइटम के रिगार्डिंग हम इसको जॉब वर्क दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है? वो आइटम भी देखनी है और हमने इसको क्या जॉब वर्क का रेट दिया है वो भी हमें यहाँ पर चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कस्टम कॉलम बनाने पड़ेंगे। क्या बनाएंगे हम? कस्टम कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर एक फॉर्मेट का नाम डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट का नाम डाल दिया, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अपना नाम लिखने के बाद अब हमें इसके अंदर क्या ऐड करने हैं? कॉलम ऐड करने हैं। कॉलम कैसे? जैसे कि हम एक्सेल के अंदर देखते हैं कि कॉलम आते हैं हमारे, वैसे हम इसके अंदर कॉलम ऐड करने हैं। सीरियल नंबर, डेट, टाइप, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कॉलम क्या चाहिए? यहाँ पर डेट तो हमारे पास ऑटोमेटिक आती है, टाइप भी आता है हमारे पास और आइटम नेम चाहिए हमें यहाँ पर, आइटम नेम, क्वांटिटी और रेट। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? कस्टम कॉलम बनाएंगे। कस्टम कॉलम के लिए मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ऐड न्यू कॉलम और कह रहे जो आप ऐड कॉलम करोगे इसकी हेडिंग क्या रहेगी? तो यहाँ पर हेडिंग क्या रहेगी हमारी? आइटम नेम। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? आइटम नेम। अब कह रहा है पोजीशन कहाँ रहेगी, किस पोजीशन पे आप इसको रखोगे? कह रहा बाय डिफॉल्ट तो ये सारी पोजीशन पर रहेंगी, इसको किस पोजीशन पे रखोगे? तो आपने क्या कहा? डेट, वाउचर नंबर के बाद रख दिया हमने 3 के बाद, ऐड आफ्टर 3। उसके बाद एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कस्टम कॉलम बनाएंगे और इसका नाम मैंने इसे डाल दिया ऐड न्यू कॉलम किया और यहां पर मैंने नाम रख दिया आइटम नेम। पोजीशन क्या चाहिए? मैंने कहा ऐड आफ्टर 3 चाहिए और यहाँ पर हम रख लेते हैं टेक्स्ट। अब कह रहा है कि लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो हमने कहा इसको हमें बिल्कुल सेंटर में चाहिए। उसके बाद डाटा फील्ड, हमने कहा एसक्यूएल रहेगी या फिर डाटा फील्ड रहेगी, तो यहाँ पर हम रखते हैं डाटा फील्ड। कैटेगरी क्या है? तो हमने कहा कैटेगरी जो है यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड है, आइटम से रिलेटेड है। हमने कहा आइटम से रिलेटेड है, तो आइटम से रिलेटेड है तो फील्ड यहाँ पर आप देखोगे तो कह रहा है क्या फील्ड चाहिए यहाँ पर आपको? तो आपने कहा यहाँ पर जो आपको फील्ड चाहिए, हमने कहा आइटम का नाम चाहिए हमें। यहाँ पर क्या चाहिए? आइटम नेम। तो हमने यहाँ पर आइटम का नाम डाल दिया और हमने क्या कर दिया? इसको सेव कर दिया। ठीक है, दूसरा कॉलम हमें क्या चाहिए? दूसरा कॉलम हमें चाहिए किसका? क्वांटिटी का। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? क्वांटिटी। कहां पर? हमने कहा जो हमने बनाया उसके बाद यूजर डिफाइंड। ठीक है, U1, हमने कहा U1 के बाद दूसरी रिपोर्ट आए
किसके अंदर आए, हमने कहा टेक्स्ट के अंदर आए। कहां पर आए, मैंने कहा सेंटर में दिखाई दे। कैटेगरी क्या रहेगी, तो हमने कहा आइटम मास्टर और आइटम नेम कॉलम, ठीक है। फील्ड क्या है इसकी, क्वांटिटी है। क्या चाहिए हमें, हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी नहीं आ रही है तो हम इसकी फील्ड चेंज कर लेते हैं। यहां से हम ले लेते हैं अकाउंटिंग इन्वेंट्री बॉडी। अब इन्वेंट्री बॉडी के अंदर देखो क्वांटिटी का ऑप्शन आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी। क्वांटिटी ले लेते हैं यहां पर हम, और इसको भी क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड न्यू कॉलम, और यहां पर हम क्या डाल देंगे, प्राइस, ठीक है। और कहां पर आए, हमने कहा जो हमने यूजर डिफाइंड बनाया है कौन सा, U2 के बाद दिखाई दे, टैक्स रहेगा, और हमने कहा सेंटर में दिखाई दे। डाटा फील्ड, कैटेगरी क्या है, हमने कहा इन्वेंट्री वाउचर, बॉडी है, और बॉडी के अंदर कहां पर रेट हमने लिया था जॉब वर्क का, तो हमने जॉब वर्क का जो रेट लिया था वो किसके अंदर लिया था, हमने बिल सेंट्री के अंदर। तो देखो इसके अंदर बिल सेंट्री ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर बॉडी के चेंज करेंगे। यहाँ पर हम हेडर देखते हैं, देखो हेडर में आ गया बिल सेंट्री, और बिल सेंट्री के अंदर हमने क्या लिया था, BS सब टोटल 1 या BS अमाउंट, BS नेशन ऑपरेशन, BS परसेंटेज सब टोटल। तो यहां पर मैं ना BS परसेंटेज ले लेता हूं, ठीक है। और इसको हम यहां पर क्या कर देते हैं, सेव फील्ड कर देते हैं, सेव फील्ड और सेव फॉर्मेट, यस, ओके। और अब मैं यहां से इसको स्किप करता हूं। अब मैं दोबारा यहां पर जब लेजर निकालूंगा तो स्टैंडर्ड की जगह मैंने जो फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट से निकालेंगे, और हम देखेंगे जो हमने फॉर्मेट बनाया है क्या सेम वैसी फॉर्मेट हमारे पास आ रहा है। तो आप देखोगे सबसे पहले क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गया जॉब वर्क का, और इसके अंदर एक चीज नहीं आई है, पता है क्या नहीं आया, आइटम का नेम नहीं उठाया, बाकी सारी चीजें आ गई यहां पर। अब आप देखोगे यहां पर कह रहा है कि आपने जॉब वर्क क्यों दिया, कह रहा 570 पीस बनाए इसने, किस रेट से, 3 रुपये रेट से, तो उसका जॉब वर्क कितना हो गया, 1710 रुपये। आइटम क्या बनाई है, वो आइटम नहीं आई। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको दोबारा से कस्टम कॉलम पे आएंगे, और आइटम को जब हमने यहाँ बनाया था मास्टर की जगह हम यहाँ पर रख लेते हैं इन्वेंट्री वाउचर बॉडी, और इसकी फील्ड को चेंज कर लेते हैं। आइटम पे आएंगे और यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, आइटम का नेम, आइटम नेम हम देख लेते हैं यहाँ से, हाँ आइटम नेम। तो यहाँ पर हम रख लेंगे आइटम नेम, सेव फील्ड, सेव फील्ड, सेव फॉर्मेट, सेव फॉर्मेट, ओके करेंगे। और एक बार हम दोबारा इसको स्किप करेंगे, अब दोबारा से लेजर निकालेंगे और यहाँ पर नाम डाल देंगे, और जैसे ही मैं नाम डालूंगा तो अब देखोगे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। कह रहा है कि यहाँ पर क्या रिपोर्ट आ रही है आपकी, आइटम का नेम आ गया, जो वर्क रहा है 570 पीस का, 3 रुपये पर पीस का रेट था, जो वर्क आप इसको दे रहे हो
कितना बनेगा इसका 1710 रुपये। अब इसके अंदर देखें हम ये वाउचर नंबर आ रहा है, अगर इसे हमें हटाना है तो इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। क्या नहीं चाहिए हमें वाउचर नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो अनटिक करेंगे, सेव फॉर्मेट करेंगे, यस कर देंगे और दोबारा हम स्किप करेंगे। अब दोबारा हम क्या करेंगे, ये देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे वाउचर नंबर वाला कॉलम ही हट जाएगा। यहाँ पर डेट, टाइप, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, जॉब वर्क और टोटल इसके यहाँ पर बैलेंस निकल के आ जाएगा। 1710 रुपये का जॉब वर्क किया था, 5,000 रुपये की हमने इसको पेमेंट कर दी है, तो इसका जो अमाउंट है अब डेबिट बैलेंस आ गया, यानी कि हमने इसको ज़्यादा की पेमेंट कर दी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी इसकी कस्टम रिपोर्टिंग। दूसरी आपको कहता है कि सेल रिपोर्टिंग बनानी है आपको। सेल रिपोर्टिंग के अंदर क्या आना चाहिए, डेट, वाउचर नंबर, पार्टी नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, एमआरपी और अमाउंट। अब सेल का हमें क्या करना है, कस्टम कॉलम बनाने हैं। तो सेल के कस्टम कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे डिस्प्ले के अंदर और अकाउंट्स बुक के अंदर अकाउंट रजिस्टर, सेल रजिस्टर, ऑल पार्टी और ऑल पार्टी यस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, डेट, वाउचर नंबर, अकाउंट और टोटल अमाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर एक आपका आइटम नेम नहीं दिखाई दे रही, दूसरा क्या नहीं दिखाई दे रहा, क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, कस्टम कॉलम यहाँ पर भी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आना है एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, आप नीचे आओगे कॉलमर रिपोर्ट, कॉलमर रिपोर्ट के अंदर आओगे अकाउंट रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, हमने कहा सेल रजिस्टर में चाहिए, और यहाँ पर क्या कर लोगे आप, ऐड फॉर्मेट कर लोगे। और यहाँ पर मैं दोबारा अपना नाम डाल देता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे हेडर पर, लॉट डिफॉल्ट डी करेंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे बॉडी पर, और बॉडी के अब हमें क्या चाहिए, वाउचर नंबर चाहिए, पार्टी का नाम चाहिए, बिल नंबर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, और क्या चाहिए हमें यहाँ पर, अब हमें चाहिए यहाँ पर आइटम नेम, क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आइटम का नेम या क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम आइटम फील्ड चाहिए, और आइटम फील्ड के अंदर क्या चाहिए हमें, आइटम नेम। तो आइटम नेम रख लेंगे। दूसरा हमें क्या चाहिए यहाँ पर, क्वांटिटी। तो ये भी किससे रिलेटेड है, आइटम से रिलेटेड है। तो आइटम के अंदर हमें अब क्या चाहिए, क्वांटिटी। और क्या चाहिए हमें, एमआरपी की तो हमें इसमें नीड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको F2 से सेव कर देते हैं। ओके किया। अब आप कहाँ पर आओगे दोबारा, अब आप आओगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर, और कहाँ पर, अकाउंट रजिस्टर, कॉलमर रजिस्टर, सेल रजिस्टर, ऑल पार्टी, और फॉर्मेट आप यही रखोगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, सबसे पहले तो बिल डेट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले क्या आना चाहिए था, बिल नंबर, फिर बिल डेट, फिर पार्टी का नाम, फिर आइटम नेम, फिर क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। तो लेकिन वैसे आप देखोगे तो सारी चीज़ें वही आ गई हमारे यहाँ पर। क्या भी आ गया, आइटम का नाम भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया और टोटल अमाउंट भी आ गया। तो ये था हमारा कस्टम कॉलम बनाना या फिर कस्टम रिपोर्टिंग तैयार करना अपने हिसाब से। ठीक है, इस तरह से आप हर तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं, जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए। सेल के अंदर मैंने ये रिपोर्ट तैयार कर दी है, परचेज के अंदर आप ये रिपोर्ट खुद से बनाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हमें कस्टम कॉलम या फिर कस्टम रिपोर्टिंग बिजी के अंदर कैसे बनानी है।